आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच और इस वक्त मौजूद हैं हम श्रीनगर में, जहां आज हमारे साथ बैठी हैं आलिया जी, जो कि एक सियासी कारकुन है। आइए इनसे बात करें और जो इस वक्त यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई उस हवाले से जानते हैं। खैर मकदम है आपका कश्मीर डिस्पैच में। तो आप बताइए कि जो यहाँ पे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किस हवाले से थी और क्या आप महसूस करेंगे? जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी, ये इस मुद्दे पे थी कि जो अपर कास्ट जो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी में या एसटी स्टेटस में ला रहे, उसी के रिकॉर्डिंग हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज। तो हमने एक निर्णय लिया हुआ है कि हम एक पैदल मार्च करेंगे। 4 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं पैदल मार्च कुपवाड़ा से इसको जम्मू तक। जी, तो ये पैदल मार्च किस हवाले से होगा? क्योंकि वादी कश्मीर में हमने देखा कि पहले भी बहुत सारे पैदल मार्च हो चुके हैं, लेकिन शायद ही कोई रिजल्ट सामने आया। आपका ये पैदल मार्च किस हवाले से है? जी, हमारा पैदल मार्च इस हवाले से है क्योंकि जो अपर कास्ट इसमें लाया गए हैं उस हवाले से है। बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे ट्राइबल के लोग हैं, हमारा जो हक है, हमारा जो हुकूक है, हम अपने लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। इसीलिए हम ट्राइबल, चाहे पत्थर बरसें, बारिश बरसे, बर्फ़ हो जाए, कैसा भी मौसम हो जाए, हम अपना ये पैदल मार्च स्टार्ट करेंगे और हम अपने लोगों को अवेयर करेंगे। हमारे लोगों को जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं उनको हम अवेयर करने के लिए, इसीलिए कि जो हमारे ट्राइबल के हैं, ट्राइबल के हुकूक हैं, तो हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अगर बात की जाए रिसेंटली जिस तरह मतलब ट्राइबल रिजर्वेशंस की बात की गई, क्या जो फैसला रिजर्वेशंस को दिया गया आप उससे खुश हैं? जी हाँ, उससे तो हम खुश हैं। किसी न किसी जगह हाँ खुश हैं उस हवाले से जो हमारे मतलब लिया गया। तो लेकिन जो अपर कास्ट इसमें ऐड की गई, तो उससे थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं झटका लगा। ये एक मजलूम कौम है, ये जो ट्राइबल कौम है, ये एक मजलूम कौम है। तो आप देखें कि हमारा एक मजलूम बच्चा कहाँ से जाके इतने बड़े लोगों से फ़ाइट करेगा, या हमारी बहन जो पढ़ती है, बहुत मुश्किल से उनके माँ बाप बहुत मुश्किल से पढ़ाने के लिए जो करते हैं, तो वो एक बड़ी कास्ट वाले के साथ नहीं फाइट कर सकता। तो इसीलिए हमारा ये मार्च हम निकालेंगे पैदल। तो हम अपनी कौम को अवेयर करेंगे और वो निकल जाए। हमें अपनी आपके माध्यम से ही कहना चाहती हूँ अपनी कौम को, जहाँ तक भी हमारे गुज्जर बकरवाल हैं, हम उनको अवेयर करना चाहते हैं कि आप आज निकल जाएं बाहर, अपना हक अपने हाथ से मत निकलने दें। तो हमारी एक पसंदीदा कौम है, तो इस माध्यम से मैं इनको बताना चाहती हूँ कि आप आज अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे, तो कल तक अगर आपके बच्चे और एक सैयद का बच्चा आपस में फाइट नहीं कर, वो बहुत ऊंची कौम है, सैयदों के हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम से हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो आप इस जो पसंदीदा कौम है, इससे आप अपने आप को कंपेयर ना करें। जी, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की या मरकज़ी हुकूमत की बात करें, जिस तरह हर बार वो कहते हैं कि हम जो है पसमानदा तबके के लिए काम करते हैं, क्या लगता है आपको कि अब तक वो काम कहाँ से कहाँ आपको ले गया है? जी देखिए, पिछले 8 सालों में हमने बहुत बदलाव देखे हैं। कश्मीर में देखें कि आप ट्राइबल में देखें, बहुत बदलाव देखे हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट को इसीलिए लागू किया गया कि मतलब जो गुज्जर बकरवाल है, उसका जो जहाँ पे वो रहता है, जो उसके पास, देखो बकरवाल को ले लें तो उसके पास ज़मीन होती नहीं, वो एक खाना बदोश है। खाना बदोशों के लिए, इसलिए अगर वो किसी जगह बैठे हैं, उनकी किसी जगह ज़मीन है, वो उनके नाम पे हो जाएगी। या गुज्जर बकरवाल, या हमारे गुज्जर भाई जो हैं बैकू में जाते हैं, डोकू में जो जाते हैं, वो उनकी हो जाए। तो वो गरीब पसमानदा कौम है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है पिछले 8 मरकज़ सरकार ने। पिछले 8 सालों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारे काम हुए। अगर पिछले 70 सालों में हमारी सरकारों ने थोड़ा सा हिम्मत जुटाई होती, तो आज जो हमारी ये पसमानदा कौम है इतना नहीं है। तो उन लोगों ने, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर बनाए, या फिर इनके पास एक वोट बैंक था ये उनका। हमारे जो गुज्जर लोग थे उनके पास आते थे कि नहीं एनसी हो गई या कांग्रेस हो गई या कोई भी हो गई, वट एवर जो भी कुछ हैं ये लोग, इनको मैं नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को एज अ वोटर ही ट्रीट किया। पिछले 8 सालों में यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुई है। अभी हम लोग यही एक हमारा ये है कि जो अपर कास्ट को हमारे साथ जो कंपेयर कर रहे हैं, हमारा जो हक है, हमारे जो हुकूक है, हम अपने हुकूक नहीं जाने देंगे। इसके लिए हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे, तो हम अपने हुकूक नहीं जाने देंगे।
डेवलपमेंट को लेकर आपने बात की, तामीर और तरक्की को लेकर बात की। एक ऐसी डेवलपमेंट बताइए जो गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के लिए मरकज़ी हुकूमत ने की, जिस तरह आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बोला और भी जिस तरह आपने डेवलपमेंट के बारे में बोला, उस बारे में बताइए कि जो सबसे गुजर बकरवाल तबके की फ़ीमेल्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, फीमेल के लिए भी ये किया गया, मैं बताती हूँ। गुजर बकरवाल के लिए नहीं, मैं मतलब सभी के लिए, फीमेल के लिए बताती हूँ कि लाडली बेटी स्कीम जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बट लाडली बेटी स्कीम का ये है कि जब बेटी 18 साल की हो जाएगी, उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसकी शादी तक का खर्चा, वो मरकज़ी सरकार ने जो लाडली बेटी स्कीम निकाली है वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अक्सर कश्मीर में शिकायतें होती है कि लाडली बेटी की तो खाली एक फ्रॉड है, वो तो कहीं स्कीम ही नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है। लाडली बेटी की एक स्कीम है। मेरे घर में, मैं अपना बताएं, मेरे घर में खुद, हमारे घर में 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों के हर महीने जाके हम एंट्री करते हैं बैंक में। अभी तक का उनका 40,000 रुपया पे जमा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि फ्रॉड। हाँ, ये जो बाकी लोग हैं ये तो बोलेंगे, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं है कि फ्रॉड की बात नहीं है, बहुत सारा है। ग्राउंड ज़ीरो पे जाके देखें, बहुत सारे काम किए हैं, ऐसे गोल्डन कार्ड हो गया, लाडली बेटी स्कीम हो गई। तो अब कौन कौन से काम आए बताएं कि पिछले अगर 70 सालों में यहाँ पे कोई, या यह बताएं 6,000 रुपया हर एक किसान के खाते में जाता है। तो आज तक कौन सी सरकार है जिसने किसी को मतलब फ्री राशन दिया, 6,000 रुपये, या लाडली बेटी स्कीम, गोल्डन कार्ड? ये तो हमारी मरकज़ी सरकार के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जी, तो इसका मतलब है कि जो आप एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिटी, आप बहुत खुश हैं मरकज़ी सरकार के हर एक फैसले से, और उनका जो भी फैसला होता है आपके हक में होता है। जी, इंशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे लिए हमारे लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले सरकारों ने एज वोटर इनको ट्रीट किया गया, और हमारी सरकार, ये जो मरकज़ी सरकार है, इसने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम इसी माध्यम से, ये आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं लोगों को भी, आप अवेयर हो जाए। ये लोग अभी आप लोगों के बीच आएंगे, एज वोटर आपको ट्रीट करेंगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं पहाड़ी लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ कि आप जो गरीब कौम है, इसका हक मत छीनिए। आपके पास अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है, इन बेचारों के पास यही स्टेटस है। अब आप इनसे भी ये भी छीन लेंगे तो वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सही नहीं। बहुत शुक्रिया कश्मीर डिस्पैच के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ समाजी कारकुन आलिया जी, जिनके मुताबिक जो है शी एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कम्युनिटी, शी से सेड कि ये लोग जो है मरकज़ी हुकूमत के काम काज को लेकर काफ़ी खुश है, और इन्होंने जो है मरकज़ी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है, और अपनी रिजर्वेशंस और अपने हक़ को लेके जो इन्होंने बात रखी है, तो उस हवाले से इनका ये कहना है कि ये किसी हद तक भी गुजर सकती हैं, ताकि इनका जो हक़ है वो इन्हें वक्त और बर वक्त मिल जाए। बने रहे आप कश्मीर डिस्पैच के साथ। श्रीनगर से मैं तरन्नुम खांडी।